दोस्तों आप सबको ले चल रहे हैं राधा रानी के मंदिर के दर्शन कराने, जहां पर राधा रानी रूठ कर बैठ गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनका मान रखा था, यानी उन्हें मनाया था। तो आइए आज की इस वीडियो में करते हैं राधा रानी मंदिर के दर्शन। दोस्तों यहां से प्रवेश करते हैं राधा रानी मंदिर के लिए। ये रास्ता सीधे राधा रानी मंदिर के लिए जाता है, जिसे मानसरोवर भी कहते हैं। ये गेट से जंगल से होते हुए पहुंचेंगे हम सब राधा रानी मंदिर के लिए। यहाँ अगर आपको दिखाएं, आप अगर आना चाहते हैं तो एक रास्ता पानी गांव की तरफ से आता है, वृंदावन की तरफ से आता है। ये मुख्य रास्ता है, मेन रास्ता है। अगर आप वृंदावन दर्शन करने आते हैं तो वृंदावन के इस रास्ते से, इस मार्ग से आ सकते हैं राधा रानी मंदिर, यानी जिसे मानसरोवर कहा जाता है। दूसरा मार्ग ये माठ की तरफ से आता है। माठ का ये रास्ता है, ये सीधे देखेंगे तो ये भी रास्ता आएगा और सीधे पहुंचेगा राधा रानी मंदिर की तरफ। आप केसी घाट पुल से भी आ सकते हैं। जब बारिश नहीं होती है तो उस समय ये पुल जो है चलता रहता है, तो उससे पुल से भी आप आ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं राधा रानी मंदिर की तरफ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर के मुख्य द्वार पर। यहाँ से मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे। मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप सबको दिखाएंगे। यहाँ देखिए हर समय मेला जैसा लगा रहता है, जैसे लगता है कि पर्यटकों का आना जाना। यहाँ अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में भक्तगण, श्रद्धालुगण पूरे देश भर के कोने कोने से आते हैं। तो आइए मंदिर तक चलते हैं। मंदिर का शिखर भी यहाँ से आपको दिखाई देगा। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम राधा रानी मंदिर के एकदम निकट। यहाँ अगर आप देखेंगे पीछे राधा रानी जी का मंदिर है और पास में ही मानसरोवर है, जहाँ पर राधा रानी बैठी थी और आंसुओं से उन्होंने पूरे मानसरोवर को भर दिया था। तो ये देखिए द्वापर युग की कथा है। पूरा मानसरोवर जल से लबालब भरा हुआ है। तब से लेकर आज तक ये मानसरोवर कभी खाली नहीं हुआ है। तो कैसे राधा रानी यहाँ आई, बैठी और मंदिर में कहाँ पर, किस जगह पर उनका स्थान है, वो सारी जानकारी यहाँ से सेवायत परिवार के जगदीश प्रसाद जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे जी। मानसरोवर की महिमा और राधा रानी मंदिर की, दोनों की महिमा जो है हमारे श्रद्धालु, हमारे भक्तगण को बताएं। हाँ बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। देखो उस द्वापर युग में जी रास तो दिन में कई बार हो सकते थे जी, लेकिन महाराज सिर्फ उस द्वापर में एक बार हुआ जी। और उस महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थीं। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे हुए थे और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और वो रात्रि 6 महीने की हो गई जी। और यमुना किनारे बंसीवट पर वो महाराज हुआ और उसमें उस महाराज में प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी महाराज की तरफ दौड़ने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई और प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। जब प्रभु महादेव जी का भजन भंग हुआ तो उन्होंने विचार किया
कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जिससे कि मेरा भजन भंग हो रहा है और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। तब प्रभु महादेव ने अपने विवेक से पता लगाया और उनको मालूम हुआ कि अरे ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं, मैं भी चलूं अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ दो गोपियां पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो रखवाली कर रही थी गोपियां ललता और विशाखा, उन्होंने प्रभु महादेव जी को रोक दिया और कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियां गोपी रूप में जनानी है, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु महादेव गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं, अपने नेत्रों को सफल कर सकूं। गोपियां बोली, देखो प्रभु, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहां जाइए और यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गए। जैसे ही गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की उन पर नजर गई तो प्रभु श्याम सुंदर सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, और बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से प्रभु महादेव को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। देखो, जब प्रभु श्याम सुंदर ने गोपी बने हुए महादेव जी को अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया, इस बात से राधा रानी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई और गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, काली कलूटी, प्रभु ने उसको अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया इसको, इन्होंने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी नाराज होकर महाराज में से धीरे 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 चलते 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 यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझिए, जहाँ राधा रानी है वहीं रास है, वहीं महाराज है, वहीं निकुंज लीलाएं हैं। जब राधा रानी महाराज में से हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, अरे यहाँ तो हमारी किशोरी जी भी नहीं है। तब प्रभु ने पुकारना शुरू किया, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में राधा रानी को पुकार रहे हैं। देखो, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में राधा रानी के बहुत छोटे 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 पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु की नजर गई तो पहचान लिया कि ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। प्रभु ने उन चिन्हों से रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया, लेकिन राधा रानी मनने में नहीं आई। जब मनने में नहीं आई तब प्रभु ने विचार किया कि ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर बोले, देखो राधे, आप गुस्सा हो गई, आप नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पाएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, देखो प्रभु, मैं महाराज में से पैदल चल करके आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं प्रभु मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, अब प्रभु मुझसे नहीं चला जाता। प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे, आपके पैरों में छाले हैं, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो
आप नहीं चल सकती हो तो आइए हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूर होती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से, उनकी अश्रुधारा से ये मान सरोवर भरा हुआ है। देखिए यहाँ राधा रानी ने मान किया और उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है। इसी से इस सरोवर को मान सरोवर कहा गया है। और इस पूरे धाम को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट यहाँ राधा रानी के पास छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में आप लोगों का जब कभी भी सौभाग्य वहाँ ठाकुर जी का दर्शन करने का मिले तो वहाँ आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ राधा रानी मंदिर में आपको बंसी और मुकुट का दर्शन होगा। और देखिए बंसी का दर्शन तो आपको बांके बिहारी में भी नहीं होगा, लेकिन साल में एक दिन वहाँ भी बांके बिहारी में भी बंसी का दर्शन होता है। यहाँ राधा रानी मंदिर में साल के 365 दिन बंसी का दर्शन होता है। शरद पूर्णमासी को दिन में बंसी का दर्शन होता है, लेकिन बांके बिहारी में रात्रि के 12 बजे आरती होगी। यहाँ राधा रानी के मंदिर में भी आरती होगी, वहाँ भी शर्त बैठाई जाएगी। और यहाँ भी राधा रानी के मंदिर में शर्त बैठाई जाएगी। वहाँ रात्रि के 12 बजे आरती के समय बांके बिहारी मंदिर में बंसी का दर्शन कराया जाएगा, लेकिन यहाँ राधा रानी के मंदिर में बंसी का दर्शन नहीं होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। देखो भक्तों से ये निवेदन है कि यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में यदि स्नान कर सको तो 5 छींटे अपने ऊपर ज़रूर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से लगाइए। और इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम श्यामा श्याम। बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने पूरी कथा बताई और मुझे विश्वास है कि आप सबको ये कथा बहुत अच्छी लगेगी। आप सब भी जब भी मौका मिले तो मान सरोवर दर्शन करने जरूर आइए, जहाँ पर राधा रानी का मान भगवान श्री कृष्ण ने रखा था। दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा स्थल है जहाँ पर राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने मनाया था।